दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आसान ट्रिक भाषा में सीखेंगे। दिया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम इनको आसान ट्रिक मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। दिया गया क्वेश्चन आपका दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है 3, इसके बाद 3, 10, इसके बाद 27, 4, 16, 64, इसके बाद 5 दिया है, इसके बाद 25 दिया है, 125 दिया है। ये हल कैसे होगा? इसको सॉल्व करने के लिए ये जैसे 3 दिया है, इसके बाद 10, 27, इधर देखिए और इधर लास्ट में देखिए ये 5 दिया है, फिर आपका 25, फिर 125। ये आपका 5 की घात 1 दिया है, फिर 5 की घात 2 दिया है, फिर 5 की घात 3 दिया है। ठीक ऐसे दिया है। इस प्रकार से आगे भी होगा। ये जो दिया है 4, 16, 64, ये भी 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3। ठीक ऐसे इसको देखिएगा। ये 3 की घात 1 होगा, 3 की घात 2 होगा, 3 की घात 3 होगा। ठीक ये आपका 9 होगा। इसके बाद ये जो लिखा है 10, इसकी जगह 9 होगा, इसलिए यही संख्या आपका गलत दिया है। ये आपका इसमें जो आपका पूछ रहा है गलत संख्या आपका 10 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, चलिए ये आपको एक बार और देखिएगा। ये जो दिया है 3 और 27, ये 3 की घात 1 है, ये 3 की घात 2 है, ये 3 की घात 3 है। ये आपका 9 होगा और यहाँ लिखा है 10। ये गलत है, यही गलत संख्या आपका है। और इधर आपका इधर जो आपका दिया है 4, 64, ये भी ऐसे एक एक घात दिया है। 4 की घात 2, 4 की घात 3, इधर 5 की घात 1, 5 की घात 2 और 5 की घात 3। ठीक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है आपका निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जैसा डिक्शनरी में होता है क्रमबद्ध करने पर दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आता है? जो आपके अंग्रेजी के डिक्शनरी के अनुसार आपके लिखे गए शब्द होते हैं, उसके अनुसार
जैसे ए से लिखा होता है बहुत से शब्द, इसके बाद बी से, सी से, इसी प्रकार से इसको क्रमबद्ध किया जाए तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे, इसमें से जो आपके जितने अक्षर मिल रहे हैं सेम शुरू से, जैसे इसमें ई है, इसमें पहला ई है, इसमें भी पहला ई है, इसमें पहला ई है, इसको निकाल लेंगे। इसके बाद जो अक्षर शेष है उसका पहला अक्षर देखिए, इसमें ए है, ये आपका ए है, यम है, एक्स है, सी है। इसमें देखिए कौन सबसे पहले आ रहा है। इसमें देखिएगा, इसमें सबसे पहले ए आएगा, तो ए पहले होगा, फिर दूसरा नंबर पे कौन आएगा, एक्स आएगा, सी आएगा, ई आएगा, पहले सी आएगा, फिर इसका स्थान डी होगा, दूसरा होगा, दूसरे नंबर पे आएगा, और तीसरे नंबर पे कौन आएगा, दो तो हो गए, इसके बाद ई आएगा, एक्स आएगा, इसमें ई नहीं, ये है यम, इसमें सी है, सी आया, इसमें ये आएगा, यम भी आएगा, फिर आपका सी आएगा, ये एक्स है। तब इसमें दूसरे स्थान पे पूछ रहा है, दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो दूसरे स्थान पे जो आएगा वो आपका ये होगा, ई सी एस टी ए एस वाई। ये आपका डी में जो लिखा है वो दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक, ये आपका दूसरे स्थान पर आएगा डी वाला। आके सीरियल से जब आएगा तो पहले ये आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे हल होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा। दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। दिया क्या गया है, इस प्रकार के सवाल को हम इस साइड से हल करते हैं और इस साइड से भी हल कर सकते हैं। देखेंगे इन संख्याओं को कुछ करके 117 कैसे लिखा है, इतनी संख्याओं को कुछ करके ये आपका कैसे लिखा 63, फिर 4, 6, 36 को हम आपस में क्या करें, जोड़ें कि घटाएं कि भाग करें, ये कैसे आएगा, ये चीज़ देखना होता है। इसी प्रकार नीचे भी देखते हैं ऐसे कि इनको करने पे कैसे आएगा। इस प्रकार से देखेगा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस साइड देखते हैं कि 117 कैसे आया, तो हम इन संख्याओं को 8 और 13 और ये जो आपका 72 लिखा है इसको जोड़िए तो आपका 117 नहीं हो रहा है। जोड़ लीजिए एक बार, ये आपका 72 हो गया, 13 हो गया, 8 हो गया, 8 3 11, 11 2 13, 1 7 1 8 1 9, ये 93 हो गया। तो देखिए जोड़ने पे नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो 8 से इसमें भाग चला जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे 8 9
72 होगा। अब जब हम 9 आ गया, इसको डिवाइड करने पे ये जो बचा 13 है, इसको गुणा करिए, जो भाग करने पे आया है। अब 13 से गुणा करिएगा तो 13 9 117 होगा। यही चीज़ लिखा है, ठीक, 117। इस प्रकार से इसको कीजिए। ये 21 से जब आप डिवाइड करोगे, 21 9 में 189 होता है और 7 से गुणा करिएगा, ये 63 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 और 36 में डिवाइड कीजिएगा, 9 आएगा और 6 से गुणा करिएगा, ये आपका 54 होगा, 9 छक 54, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए कितना आसान ट्रिक से हमने हल किया है, इनको ध्यान से देखिएगा। ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके रिपीट होंगे और रिपीट होते रहते हैं। चलिए आपके जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो दिया है 5, दिया है 7, आपका 25, 49, 125 क्वेश्चन मार्क। इसमें किया क्या है, इसमें किया है अगला संख्या, इसमें संख्याएं एक बार ज़्यादा हुई हैं, एक बार घटी है, एक बार बढ़ी है, तो हम एक एक छोड़ के देखेंगे। जैसे हम 5 देखते हैं, 5 के बाद आपका 25 हुआ, फिर 125 हुआ, फिर इसके बाद क्या होगा, देखिए ये आपका 5 की घात 1 है, फिर आपका 5 की घात 2 है, फिर 5 की घात 3 है, फिर 5 की घात 4 होगा, ठीक। लेकिन यहाँ होगा, फिर दूसरा स्टेप देखते हैं, ये 7 है, 7 की घात 1 है, फिर 7 की घात 2 है, फिर 7 की घात, दूसरा स्टेप में देखिए 7 की घात 1 है, 7 की घात 2, 7 की घात 3, ठीक। अगली बार 7 की घात 4 होगा। देखिए ये जैसे 7 की घात 1 हुआ, फिर दूसरी बार में 7 की घात 2 होगा, ये आपका 7 हुआ, ये 49 हुआ, 7 की घात 3 होगा, 125 नहीं, 125 नहीं, 343 होगा, ठीक। चलिए इसको एक बार और देखेगा, ये आपका 5 है, फिर 125 है, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, ऐसे ये भी होगा, 7 की घात 1, 7 की घात 2, आगे 7 की घात 3 होगा, यहाँ 343 होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, नीचे दी गई प्रश्न का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे दिया है 56, फिर 41 लिखा है, आपका ये 94 को क्या लिखेगा, आपको 94 को क्या लिखा जाएगा वो बताना पड़ेगा। जैसे 56 को हम 41 कैसे लिखेंगे, या 41 को आपको 94 कैसे लिखा जाएगा। हम 56 को अगर कुछ करें आपस में जोड़ें तो 6 5 11 होगा, अगर गुणा करते हैं तो 6 6
6 पच्चे 30 होगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने पे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन हम इसमें गुणा करेंगे। एक बार गुणा करिए, 6 पच्चे 30। आप एक बार आपस में इनको गुणा कर लीजिए। ये हो गया 30। एक बार इसको जोड़ लीजिएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ लीजिएगा, 41 हो गया। ऐसे इसको करिएगा। एक बार 9 गुणे 4 करिएगा, एक बार 9 प्लस 4 करिएगा, ठीक 36 हो गया। और 9 और 4 13 हो गया, 6 3 9 हो गया, 4 हो गया, ये 49 होगा आपका। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका ए सही हो जाएगा। चलिए इन क्वेश्चन को इस प्रकार से हल कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों हम जानते हैं ये क्वेश्चन आपको शॉर्टेड वीडियो है, इस प्रकार से आपके थोड़े समय में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल जाते हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आने वाले वनडे एग्ज़ाम को मत छोड़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। ये आपका जॉब में चैनल है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नहीं तो आप खोजना पड़ेगा बस।